श्री ओम नमः श्रीभ्यः जय श्री ओम नमः श्री ओम जय 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 नमस्तु 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणे मंगलम कुंदकुंदात्यो जेन्द्रनमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूतिया जगास्ते चित्तभावाय सर्वभावान्तरचिते 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 आचार्य भगवंत ने आगम से भी ये सिद्ध किया, ये दोनों ही कर्म की बात है। शुभ और अशुभ, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, कौन सा कर्म है? ये दोनों ही कर्म है। कौन सा कर्म है? ये है भाव कर्म। कौन से? भाव कर्म। कर्म, नो कर्म और भाव कर्म है ना। ये शुभ और अशुभ जो बंध है वो तो द्रव्य कर्म है, और ये जो परिणाम है वो क्या है? भाव। जिसके आगे कर्म शब्द का प्रयोग कर दिया गया, ये भाव कर्म। भाव कर्म मतलब बंध का हेतु। नवीन बंध कर्म का हेतु कौन है? भाव। भाव कर्म या भाव करण से करता अनादिकाल से मैं शुभ और शुभ भाव कर्म नहीं करता आया। यहाँ कहा कि ये जो कर्म है ये आगम से भी सिद्ध किया गया। अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने भी, जिन बंधुओं ने भी इसे कर्म बंध का ही कारण कहा कि रागी बांधे कर्म को वैराग्य का मुक्ति रहे, ये चिन्ह उद्देश्य है। तू दग्ध होना कर्म से। हे जीव, तू राग देश के परिणाम से दग्ध मत हो, क्योंकि ये कर्म बंध के कारण है ना। अब इसी बात को 103 नंबर कलश में और 104 नंबर कलश में आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं। 103 नंबर का कलश। वाणी का मर्मय बंद करके सब कर्म होते हैं, तो
बस एक ही आत्मज्ञानमय धर्म। अमृत से रचा अमृत चंद्र भगवंत ने यहाँ कलश कहा, जिनवाणी का मर्म यह बंद करे सब। जिनवाणी का ये रहस्य है, ये मर्म है, ये बंद करे सब कर्म। सारे ही कर्म कर्म यानी शुभाशुभ भाव ये बंद कराते हैं। मुक्ति हेतु बस एक ही आत्मज्ञान। मुक्ति का हेतु बस एक ही है, आत्मज्ञानमय धर्म। कर्म नहीं, शुभाशुभ भाव बंद रूप ही है। ज्ञानमय भाव निर्बंध। ज्ञानमय भाव कैसा है? और वो ज्ञानमय भाव आत्मधर्म नहीं है, जो आत्म दृष्टि में लेता है, एक चैतन्य मात्र में ही अपनापन स्थापित करता है और भाव ही निर्बंध है, शुभाशुभ भाव बंद है। आत्म के विकल्प भी बंद स्वरूप है और आत्म अनुभूति निर्बंध है। अज्ञानी को लगता है कि अशुभ कर्म बंद कराता है, शुभ कर्म से निर्जरा होती है। यहाँ कहते हैं कि नहीं भाई, शुभ और अशुभ कर्म का सब दो बंधन रूप है। जिनवाणी का मर्म यह बंद करे सब। जिनवाणी का मतलब क्या? जिनवाणी क्या है? जिनेन्द्र की कही हुई बात को जिनवाणी कही जाती है। क्या कहते हैं? जो सर्वज्ञ भगवान ने कही है, त्रिलोकी नाथ भगवान ने गणधर की उपस्थिति में, सौ इंद्रों की उपस्थिति में गणधर ने भगवान की जो ओंकार उपदेशना निकली उसको ग्रहण किया और वाणी में जो व्यक्त किया उसे कहते हैं जिनवाणी। तो ये जिनवाणी ये बात कहती है कि भाई ये सारे कर्म बंद कराते हैं। मुक्ति हेतु बस एक ही आत्मज्ञान में। अगर इस जीव को बंधन से छूटने की भावना पैदा हुई हो, अनंत संसार से उभरने की बात हृदय में आई हो कि अब मुझे संसार के दुखों में उलझना नहीं है, तो उससे छूटने का उपाय मात्र एक ही है कि वो आत्मज्ञानमय धर्म, जिसको हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक विचार, ये ही बंधन के छुड़ाने में निमित्त है और शुभाशुभ कर्म को बधाने में निमित्त है। व्यवहार में शुभ भाव से भी ऐसा कहते हैं कि पाप कर्म नष्टता को प्राप्त होते हैं। वो अपना एक व्यवहारिक पक्ष है। जिस शुभ भाव की विशेषताएं होती है, इतनी पुण्य प्रकृति का बंध होता है। पाप की प्रकृतिया जो सत्ता में जुड़ी हुई है, उसके सामने पुण्य का उदय और तीव्र आ जाता है, तो पाप का उदय दिखाई देता ताकि शुभ भाव को बंद से न करेगा, बिल्कुल नहीं करो। शुभ भाव नहीं करना, क्या नहीं करना,
हमारे स्वभाव का रहेंगे प्रेरणा देगी कहाँ, उचित उत्कृष्टता की बात है परमात्मा कि क्या करेंगे आत्मज्ञान में ढेर रहो, लेकिन सब आत्मज्ञान में कुछ नहीं ढेर सकते तो फिर शुभ आए बिना रहता नहीं है। तो ज्ञानी फिर शुभ कार्य में दिखाई देते हैं, व्यवहार से उस शुभ कार्य को भी धर्म संज्ञा दी जाती, क्या दी जाती है? ये धर्म। देखो मेरा धर्मात्मा, धृति पुरुष धर्मात्मा, त्यागी पुरुष धर्मात्मा। वास्तविक धर्म तो क्या है? आत्म ज्ञानमय, आत्मज्ञानमय। वास्तविक सुख भोगना हो, निराकुलित होना हो, इंद्रिय आनंद का भोग करना हो, बंधन से छूटना हो, तो उसमें एक ही हेतु है, अनेक कितने? शुभ भाव के हेतु अनेक हैं और शुद्ध भाव का हेतु एक है। कितना? शुभ भाव तो अनेक प्रकार की प्रक्रिया से हो सकता है, बनने के तो अनेक कार्य हो सकते हैं, दया, कोई भक्ति, कोई पूजा, कोई विनय है, कहीं दान देना, कहीं सेवा करना, कहीं शुश्रूषा करना, कहीं ज्ञानियों की प्रशंसा करना, गुणगान गाना है, ये सब। लेकिन मुक्ति का कार्य तो एक ही, आत्म ज्ञानमय। उस आत्म ज्ञान में ही सम्यक दर्शन, उसमें ही सम्यक ज्ञान और उसमें ही सम्यक चार्य। यही बात को पक्की दृढ़ कर लेना चाहिए, यही सत्य है। शुभ न करना, शुद्धता में बहुत कुछ की आवश्यकता, जरूरत ही नहीं रह पाते हैं शुभ में से हो। लेकिन कारण मुक्ति का क्या समझो कि आत्मधर्म, आत्मज्ञान में धर्म ही मुक्ति का कारण है, शुभाशुभ द्वंद का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है। तो हमारी कारण विपरीतता निकल जाएगी, स्वरूप विपरीतता निकल जाएगी, भेदा भेद विपरीतता निकल जाएगी। एवं कारण ही गलत मालूम है। देखिए क्या कहते हैं श्लोक आगे, क्योंकि सर्वज्ञ देव समस्त शुभाशुभ कर्म को अविशेषतया बंध का साधन कारण कहते हैं। किसने कहा? सर्वज्ञ परमात्मा। बिना विशेषतया, बिना भेद कराए भी सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। ये शुभाशुभ समस्त भाव कर्मबंध के हेतु है। क्योंकि न तो शुभ और अशुभ, ऊपर की गाथाओं को ख्याल में रखना कि न तो शुभ और अशुभ में ज्ञान है और न शुभ अशुभ कर्म में ज्ञान है। भाव कर्म भी ज्ञान रहित और द्रव्य कर्म भी ज्ञान रहित और उसका उदय नो कर्म भी ज्ञान रहित। बात समझ में आई कि नहीं? क्या कहा? विचार करो। शुभ और अशुभ में ज्ञान है, ये तो अपन ने ऊपर में कह दिया कि दोनों में हेतु भेद नहीं है, दोनों ही भाव ज्ञानमयी है, दोनों ही भाव में ज्ञान नहीं है। और इनसे बनने वाले कर्म में भी ज्ञान नहीं है। कर्म इच्छित होकर नहीं बनते। कौन? कि ये जीव है, मैं तो चलो इससे जाके चिपक जाऊं, उसमें ज्ञान ही नहीं है ना। टोडरमल साहब ने लिखा कि कर्म ही अगर सारे कार्य कराता हो तो कर्म में चेतनपना होना चाहिए, लेकिन उसमें चेतनपना है नहीं। जानबूझकर तो सह प्रकृति का और
आत्मा का और कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसा उदय काल आता है, जीव अपने को नहीं जानता है, उसको परिणमता है, फिर उस प्रकार से पुनः कर्म का बंधन हो जाता है। यह अनादिकाल की संगति है, चल रही है। बताओ, शुभ अशुभ में ज्ञान है कि नहीं? और शुभ अशुभ कर्म की प्रकृति का जो बंध हुआ उसमें ज्ञान है नहीं? और शुभ और अशुभ प्रकृति के उदय में शरीर, इंद्रिय, मन, वाणी संयोग मिलते हैं, इनमें ज्ञान है कि इनमें भी नहीं है? जड़ पदार्थ में भी ज्ञान नहीं है। सर्वज्ञ भगवान ने लोकीनाथ अरिहंत देव अनंत ज्ञान के धारी, जिनके ज्ञान से एक भी वस्तु स्वरूप छिपा हुआ नहीं है, एक भी व्यवस्था छिपी हुई नहीं है, वे सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि समस्त शुभाशुभ कर्म को अविशेषतया बंध का साधन कारण कहते हैं। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि उन्होंने समस्त कर्म का निषेध किया है और ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है। जिसमें चेतन बना हो वही मोक्ष का कारण है। क्या मोक्ष का कारण? ज्ञान। ऊपर की गाथा कर अपन कर्ता कर्म अधिकार की पारंपरिकता में चले, वहां आचार्य ने कहा था कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। ज्ञान मात्र मतलब क्या? कि जो आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानमय है, उस ज्ञानमय आत्मा में मैंपना जोड़ना, वो ज्ञानमय आत्मा का संवेदन करना और उस ज्ञानमय आत्मा में ही ठहर जाना, ये ही मुक्ति का हेतु है। दूसरा कोई मुक्ति का हेतु नहीं। अब हमारी कल्पना में हम चाहे जिस प्रकार की प्रक्रिया कर, लेकिन ओरिजिनल कारण तो उसका ही है। एक ओरिजिनल कारण यह है, निमित्त रूप में हम अनेक 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 का मतलब आश्रय ज्ञान है। जो धर्मी जीव अशुभ भाव, बाण भाव, पाप भाव, दुर्भावना, खोटी भावना, हिंसादिक परिणाम, इनसे हटकर दयादान पूजा भक्ति में आ गया, उनसे ये लगने लगा कि यही मुक्ति का कारण है, उस जीव को यहाँ ये संबोधन दिया कि ये भी बंध स्वरूप ही है, मुक्ति स्वरूप नहीं है। मुक्ति स्वरूप तो आत्मज्ञान में धर्म है। उतर्क नहीं करना, फिर वे पुण्य बंध का कारण नहीं तो क्या पाप करेंगे? अरे पाप करने की प्रेरणा जिनवाणी में कोई देता ही नहीं, और जो देता है समझना वो जिन जन है। क्या करो ना, और रोज सुनते हैं ना तो सोचो ना, क्यों जड़ कहा भाव को? अभी ऊपर की गाथा चली ना अपने, इतनी बार तो अपने चाहिए। ये भाव में ज्ञान नहीं है। शुभ अशुभ भाव को अंध भाव कहा गया, ज्ञानमय भाव कहा गया। ऊपर में दोनों में चार भेद किए ना, इनमें कारण भेद नहीं, इनमें स्वभाव भेद नहीं, इनमें स्वाद भेद नहीं, इनमें आश्रय भेद नहीं है। ये भेद ही नहीं है इसके अंदर। अज्ञानी को दिखता है, ज्ञानी को भेद नहीं दिखता है। अज्ञानी को भेद दिखता है, इसलिए एक को अलग मानता है। यहाँ कह रहे हैं कि देखो भैया, दोनों के कारण नहीं, शुभ भाव भी अज्ञान में और अशुभ भाव भी अज्ञान में। ज्ञान ही नहीं है ना। भागचंद जी के भजन के आधार से बंद कहा कि तामे शुभ अशुभ अंध, ये दोनों अंधे हैं, कुछ नहीं जानते, न शुभ भाव जानता है न अशुभ भाव जानता है।
दया का भाव भी जब हृदय में आया तो वो नहीं जानता कि मैं दया का भाव, उसे तो ज्ञान जानता कि ये भाव दया का है। हम कहते ना अरे सब आज उनको देखकर इतनी दया का भाव, करुणा का भाव आया, ये करुणा का भाव आया, ये किसने जाना? ज्ञान ने जाना। ये ज्ञान ने जाना कि ये करुणा का भाव है। उनको देखकर इतना गुस्सा आया कि एक भी ये किसने जाना, ये कठोरता का भाव की ज्ञान ने जाना। ना अशुभ भाव में ज्ञान है, न शुभ भाव में ज्ञान है। तो ये दोनों भाव क्या है? अज्ञानमय भाव है। और ये दोनों क्या है? राग से युक्त है। कल कहा था ना कि तेल सुगंधित हो या चाय तेल दुर्गंधित हो, वह तो चिकास वाला है, उससे तो धूल चिपकेगी चिपकेगी और चिपकेगी। तो भाव तो यही है, ये दोनों शुभाशुभ भाव बंश होता है। कहने का हमें तो मुक्ति प्राप्त करना है, हमें तो बंधन में नहीं उलझना है, तुम्हें मुक्ति चाहिए तो फिर तुम आत्मज्ञान में धर्म को प्राप्त करो, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से ही मुक्ति मिलती है। शुभाशुभ भाव से मुक्ति का मिलती नहीं। तो दृष्टि में एक ज्ञान में आत्मा में अपना तो आया, एक ज्ञान का ही स्वामी बना, एक ज्ञानन जानन जानन क्रिया में ही रहा, तो ज्ञान का ही वेदन किया। तो कहते हैं कि भाई दृष्टि से इसी समय अध्यात्म संबंधी बंध से छूट जाता है। और धीरे धीरे पुरुषार्थ करके जितना जितना उसमें एकाग्र होगा उतने उतने कर्म का मोक्ष ज्यादा हो जाएगा। क्या है छायिक भाव? बोलो, तो छायिक भाव क्या है? छायिक भाव निर्मल भाव है क्या अशुद्ध भाव है? बस निर्मल परिणति है। छायिक भाव यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के भाव, अनंत ज्ञान, ज्ञानावरणी कर्म के अभाव से प्रकट हुआ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख प्रकट हुआ, जो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र प्रकट हुआ, अनंत वीर, अनंत पुरुषार्थ प्रकट हो गया, अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत भोग, ये जो छायिक सम्यक छायिक ये जो प्रकट हुए छायिक भाव हैं, ये छायिक भाव आत्मा के आश्रय से प्रकट हुए हैं। काय के आश्रय से प्रकट हुए हैं? निर्मल भाव बंद नहीं कराते, अशुद्ध भाव बंद कराते हैं। छायिक भाव तो खुद को, जिसको हम कहते हैं कि आत्म एक द्रव्य है और ज्ञान उसका गुण है, तो जब ज्ञान गुण की नेचुरल दशा प्रकट होती है तो अनंत ज्ञान होती है। उस अनंत ज्ञान जिन्हें प्रकट हुआ उनको ज्ञानावरणी कर्म का किंचित भी न बंध है, न उदय है, न सत्ता है, कुछ भी नहीं है, अभाव है। तो कहा गया कि ये भाव कौन सा है? ये छायिक। आत्मा की संपूर्ण निर्मलता प्रकट हो गई, ये छायिक भाव। कोई काल, कोई अशुद्धता नहीं, किसी भी प्रकार की अपवित्रता वहां घाती कर्म का निमित्त रूप में कहते घाती कर्म का अभाव हो गया, अनंत ज्ञान प्रकट हो गया। उपादान रूप में कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप में पूर्ण एकाग्र हो गए तो केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान यानी अनंत ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब क्या? अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान कहाँ प्रकट है? जो ज्ञान में एकाग्र होते हैं और फिर बाहर आते हैं, होते और फिर बाहर आते हैं, वहां तो केवल ज्ञान नहीं होता।
पर जहाँ ज्ञान में पूरी तरह से एकाग्र होकर एक मुहूर्त टिक जाते हैं तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। और वो दशा प्रकट होती है मुनि दशा में। कहाँ प्रकट होती है? क्षयिक भाव, भाव कर्म वाला भाव नहीं है क्षयिक भाव। भाव कर्म तो शुभ और अशुभ भाव को कहते हैं। तो हमने क्या लिखा पूजा में, कहियो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया। तो अगर क्षयिक भाव हो जाता तो फिर सदियों से कहाँ करते आते हैं। सदियों का मतलब अनादि से करता आया। हाँ, शुभ और अशुभ जो है ये भाव कर्म है, और ये जो है ये निर्मल भाव है, ये कर्म नहीं है। ये व्यवहार में कर्म के अभाव में प्रकट होने वाले भाव बताए हैं, लेकिन ये आत्मा की पूर्ण पवित्र निर्मलता है। हाँ, वो शुद्ध भाव है। और शुद्ध भाव में भी कौन सा भाव है कि पूर्ण निर्मलता वाला। शुद्ध भाव तो चौथे गुण स्थान में भी होता है, पंचम गुण स्थान में भी होता है, मुनिराज भगवंतों को भी होता है, श्रेणी चढ़ने में भी होता है। लेकिन ये शुद्ध भाव में अनंत दशा प्रकट हो, सिद्ध दशा प्रकट हो, तो पूर्ण शुद्ध भाव। कौन सा शुद्ध भाव है? अब उसमें पुनः कभी भी अशुद्धता आने वाली नहीं। वो एक में नहीं, अनंत चौथे गुण स्थान के अंदर श्रद्धा गुण में क्षयिक सम्यक्त में श्रद्धा गुण में पूर्ण निर्मलता प्रकट हो गई, लेकिन अभी शेष गुण में अशुद्धता है इसमें। और जब अरहंत दशा प्रकट हो जाती है तो घाती कर्म का नाश होकर जो मूल गुणों में था उसमें पूर्ण शुद्धता प्रकट हो जाती है। अघाती कर्म की अभी अशुद्धता पड़ी हुई है तो वो आत्मा के अनंत सुख को भोगने में बाधा नहीं बनती है। विश्व को समस्त को एक साथ जानने में बाधाएं नहीं, और वो भी खत्म हो जाए। द्रव्य कर्म भाव कर्म न कर्म से रहित अनंत ज्ञान दर्शन सुख मेरे के धारी सूक्ष्मत अवगानत अविवादत अवलोत गुण के धारी सिद्ध भगवान अनंत आनंद को प्रतिपल भोग रहे हैं। अनंत सुख को भोग रहे हैं। जल्दी नहीं करना, हर चीज को समझ के डरता ला, किसको कहा क्या कहा। इसलिए अमृतचंद्राचार्य ने कहा कि भाई अविशेषतया बिना विशेषता लिए बंद का कारण, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। भगवान के समूह शरण के अंदर, प्रभु के समूह शरण के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं आएगा। जिन जिन के जैसे जैसे कोटे बने हुए हैं, कोटे यानी बैठने की स्थान, आदमी सहजता से जाता है और उस जगह पे जहां जिसको जगह मिल जाए। और उस समोसरण की विशेषता तो इसी रहती है क्योंकि वो समोसरण जो है ना, स्वधर्म के द्वारा रचा हुआ है। जितने ही लोग आ जाए तो उसमें समा जाते हैं, कमी लगती नहीं है। ये सब रिद्धियों का प्रभाव है। हमारे यहाँ कहते हैं तीर्थंकर को प्रथम आहार जहां होते हैं तो चक्रवर्ती की सेना भी जिम जाए तो भी भोजन कर, पंचाचार्य जो होते हैं रिद्धिधारी मुनिराज के जो आहार होते हैं। अब सोचो चक्रवर्ती की सेना कितनी बड़ी होगी है?
ये सब प्रभाव है। तो वो ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि वहाँ सारे, इसलिए वहाँ कोई भेदभाव नहीं, राजा रंग का भेदभाव नहीं, अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं, पशुओं में पशुओं का भेदभाव नहीं, और सब समूह शरण में प्रवेश करने वाले मंद कछाई होते हैं। कैसे होते हैं? वहां योग्यता ही है। तीव्र कछाई तो बाहर ही रह जाता है, जिसके भाग्य बंद होते हैं कोई तो भीतर जाता है। मंद कछाई का गए तो वहां जाकर कोई द्वेष भाव नहीं, ना हीन उच्च, अरे साहब मैं तो इतना बड़ा, मैं पीछे कैसे बैठ गया, मैं आगे कैसे, मैं आगे, वहां इतना इतना विकल्प ही नहीं। भगवंतों की ऐसा क्यों अविशेषता, ऐसे यहाँ कहते हैं शुभ और शुभ भाव अविशेषतया, कोई विशेषता को लेकर नहीं। यहाँ कह रहे हैं वो दोनों क्या कारण है, अभी हमें कर्म बंध का कारण समझना है। ये एक अलग विषय है जब कर्णानुयोग का कि हम चर्चा करेंगे बंध तत्व की, कि भाई शुभ भाव से कौन कौन सी कर्म प्रकृति बनती है और अशुभ में क्या क्या कर्म प्रकृति है बनती है, शुभ भावों से किसकी स्थिति कैसी बनती है, अशुभ भावों से किसकी कैसी स्थिति बनती है, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ अभी बंधन की दृष्टि से कह रहे हैं तो कहते हैं वो अविशेषतया बंधन को प्राप्त करा। अरे सर, जब अविशेषता बंद कराती है तो फिर तो हम पाप करें कि पुण्य करें, फिर तो बंधन बंधन चल ही रहा है। अरे भाई तू नीचे की क्यों सोचता है, ऊंचे जाने की क्यों नहीं सोचता है? कि तुझे तो बंधन से छूटना है ना। हाँ, तो फिर आत्मज्ञान में धर्म बंधन से निवृत्ति कराता है, तो तू आत्म ध्यान में लगने का प्रयत्न, आत्मज्ञान में लगने का प्रयत्न क्यों नहीं करता है? अब हम वहां तो नहीं जा, वो हमारी बस की बात नहीं है, नई बात है। फिर व्यवहार बात में जो आचार्य भगवान कहते हैं, काना में नीम भी कड़वी है और जहर भी कड़वा है, खाना दोनों को ही नहीं है, और खाना ही पड़े तो नीम को ही खाना, जहर मत खा लेना। ये विवेक की बात है, और क्या है? ये विवेक की बात है। खाना दोनों को नहीं है। होता क्या है कि हम इतने आदी हो गए, देखो ये अंदर के अंदर का जो हमारा भ्रम है ना, उसको तोड़ने की बात। हम शुभ राग के इतने पक्षी हो गए हैं, इतना हमें इस पे इतना जोर आ गया है कि हमें लगता है कि इन भावों के बिना मुक्ति ही नहीं होगी। ज्ञानी कहते हैं कि शुद्धता के साथ शुभ होता है, तो शुभ भाव बंध हेतु है और शुद्ध भाव मुक्ति हेतु है। जहां सम्यक दर्शन हृदय में जिसको आत्म प्रतीति हुई है, उसकी परिणति में सच्चे देव शास्त्र गुरु का अति विश्वास होगा ही। उसके अंदर दया का, दान का, पूजा का परिणाम होगा ही होगा। मैत्री, प्रमोद, कारुण, मध्यस्थ भाव होंगे ही होंगे। संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्तिक्य होगा ही होगा। लेकिन ये भाव, बोलो, निर्बंध है कि बंद है? हल्के में नहीं जाना, ऊंचाई की ओर जाना। प्रकरण है तो चर्चा है, और नहीं तो सामान्य पढ़ के भी अपनी बात पूर्ण कर सकते हैं। इसमें विशेष दया, घर से छोड़कर मंदिर में आए, प्रारंभिक भूमिका में प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा। रोज ही अपन कह रहे हैं कि जो शुद्ध कर्म में लगते हैं उनकी क्या की जाती है, तो किसी ने दान दिया, अरे बहुत बढ़िया किया भाई, बहुत अच्छा किया। चंचल लक्ष्मी का आपने प्रयोग
किसी की धर्म आराधना में किया तो बहुत प्रशंसनीय है आप। भगवान की पूजा भक्ति की बहुत प्रशंसनीय है, अशुभ भाव से हटकर। परंतु जीव क्या मानता है कि ये मुक्ति का कारण है, ये संसार का कारण है। बाहर निकले तो संसार और मंदिर में आए तो मुक्ति। यहाँ कह देंगे बाहर भी संसार और मंदिर में भी आए संसार, मुक्ति तो आत्मज्ञानमय धर्म में है कि यहाँ बैठकर तुम्हें अपनी चीज समझ में आए और तुम सबसे उपयोग खींचकर अपने में लगाओ, वही निर्बंध है। अब काल से समझ में आ गया तो धीरे धीरे प्रयत्न करें। एक साथ न भी होगा। अपन ने पहले कहा था ना कि भाई यहाँ से बंबई 800 किलोमीटर 700 किलोमीटर है, इधर दिल्ली 700 किलोमीटर है? हमें जाना है बंबई और हमने तेज स्पीड में गाड़ी चला दी दिल्ली की ओर। कितने है भाई, 8 घंटे में पहुंच जाएंगे। कि मैं तो इतना फास्ट चलाता हूं कि 6 घंटे में चला जाऊंगा। कि तू 6 घंटे की स्पीड से भी चला जाए परंतु बंबई नहीं पहुंचेगा, दिल्ली पहुंच जाएगा। और ये इधर है। और तू रोज भले 2 कदम चल, 10 कदम चल, 20 कदम चल, 50 कदम चल, लेकिन तेरी अगर उस दिशा सही दिशा में चल रहा है तो तेरा रास्ता कम ही पड़ने वाला है, रास्ता बढ़ने वाला नहीं है। हो सकता है कि यहाँ से मुंबई जाने के बीच में कई बाधाएं भी आ जाए। कितनी बाधा आ जाए। निकला बिल्कुल सही निकला, ट्रैफिक मिल गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं गाड़ी रुक गई, क्यों कहीं ठोकर खा के गिर पड़े और कुछ दिन रुकना भी पड़े तो भी रास्ता सही है। धीरे 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 एक दिन कहाँ पहुंच जाएगा। तुम पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, मुंबई पहुंच जाएगा। और उल्टा चले ना, तू तेज भी चले तो क्या है। इसलिए पहले कहा था ना कि लक्ष्य ही नहीं और रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा। गाड़ी में बैठ गए और हमें लक्ष्य ही नहीं कि कहाँ जाना है और कितनी तेज गाड़ी चला ले तो क्या होगा। होगा कोई पहुंच जाएंगे नहीं। अशुभ और शुभ की जब जब व्यवहारिक बात करेंगे हम, तब पाप का बहुत बहुत जोरदार खंडन करेंगे। कितना छोटा मोटा खंडन नहीं करेंगे। और शुभ भाव की उत्कृष्ट प्रेरणा देंगे। काय की प्रेरणा। अनेक आचार्य भगवंतों ने जब उत्कृष्ट प्रेरणा दी, शुभ की अणुव्रत महाव्रत तक की प्रेरणा दी, क्यों सदाचार की प्रेरणा दी। यहां तक कह दिया कि जैन कुल में जन्म लेकर अगर तू रात्रि भोजन करता है तो तेरे जैसा कोई महापापी नहीं है। क्यों है? जैन कुल में जन्म लेकर तू अगर जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य को मानता है तो तेरा जैसा कोई अपराधी नहीं है। ये सब चर्चा है आगम में आज। लेकिन अब तो चर्चा हमें कहाँ की कर रहे हैं हम। एक लगन कि नहीं नहीं, मुझे तो अब निर्बंध होना है, अनंत सिद्धों जैसा सिद्ध बनना है, जहाँ जन्म नहीं, जरा नहीं, मृत्यु नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, शीत नहीं, कुछ नहीं, आराम नहीं, साराम नहीं, किसी प्रकार का संताप नहीं है। मुझे तो वह बनना है। तो फिर उसके लिए तो वही कारण चाहिए, वही हेतु चाहिए कि जिसके हेतु से वह चीज मिल सके। दूसरा कोई उपाय नहीं है। मोती की उत्पत्ति काय से होती है? सीप में होती है। खाली सीप होने से मोती उत्पन्न नहीं होता। स्वाति नक्षत्र का जो पानी उसमें गिरे और वो मोती में चला जाए, उसमें सीप में चला जाए,
तो अंदर में जाकर मोती, तो उसका हेतु एक ही है। समझ में आई कि नहीं बात? दूसरा हेतु नहीं है। ऐसा बहुत सारा अच्छा मीठा और वाटर फिल्टर और ये और वो सब पानी उसमें डाल दे वो तो मोती उत्पन्न के नहीं, जो ओरिजिनल मोती है वो तो उससे भी होता है। और वो सहज प्रक्रिया बन जाती है, कोई बनाने नहीं जाता, कोई नक्षत्र को ढूंढने नहीं जाता। उस समय पानी की कोई बरसात नहीं, स्वाति नक्षत्र भी हो और पानी न बरसे तो क्या, और पानी बरसे और सातवीं नक्षत्र न हो तो क्या, अपन वो ऑटोमेटिक ही एक ऐसी व्यवस्था तैयार होती है कि अगर उसे मोती बनना है तो कहते वो प्रक्रिया तैयार होती है। ऐसे जिन्हें सिद्ध बनना है तो ऑटोमेटिक वो प्रक्रिया तैयार होती है कि जहाँ शुभाशुभ से हटकर उपयोग में ठहर जाता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न होते हैं और वृद्धि होते हुए निर्वाण को प्राप्त होता है। अब बुद्धिपूर्वक हम प्रयत्न करते हैं, बुद्धिपूर्वक हम प्रयत्न करें। तो बार बार इतना कहने का प्रयोजन क्या? कई लोग कहते हैं अरे देखो अब इतना शुभ का निषेध करेंगे तो लोग शुभ ही नहीं करेंगे। अरे भाई तू हल्का क्यों सोचता है? तुझे आचार्य की बात पर शंका क्यों हो रही है कि आचार्य तेरे हित चाहते हैं कि तुझे दुर्गति में ले जाना चाहते हैं? बताओ, हमारा हित चाहते हैं ना आचार्य, जो और ऐसा हित चाहते हैं कि जो स्वार्थी लोग चाहते ही नहीं है हमारा हित। हम लौकिकता में किसी का भी हित चाहते हैं ना, कितना चाह सकते हैं? चलो बताओ। कोई भूखा व्यक्ति है तो भोजन करा देंगे, प्यासा व्यक्ति है तो पानी पिला देंगे, है, और 1-2 दिन 4 दिन की भोजन पानी की भी व्यवस्था दे देंगे। कोई कहे तो झोपड़ी बना देंगे, मकान। पर अगर हम महल में रह रहे हैं तो उसके महल जैसी व्यवस्था तो नहीं दे देंगे ना उसको। हम उसका कितना हित सोच सकते हैं? चलो बताओ। 5 मिनट बोल लेंगे उससे, यही तो कर सकते हैं। लेकिन आचार्य तो हमारा परम उपकार और परम हित चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि देख भाई, पाप और पुण्य के परिणामों में तू अनंत काल से जी रहा है, इसलिए तुझे इन भावों से भी उभर कर आत्मज्ञानमय भावना को में रहा, और नहीं रह पा रहा है तो पुण्य में प्रगति कर। लेकिन समझ क्या, कई लोग, कई चीजें ऐसी होती है आप और हमारे जीवन में कि हम जानते हैं कि इससे ये चीज नहीं मिलेगी, फिर भी फॉर्मेलिटी निभाते हैं। क्या निभाते हैं? और सामने वाले को ऐसा महसूस ना हो कि हम फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। करेंगे पूरी तरह से लगन से, लेकिन भीतर में क्या है समझ। ऐसे यहाँ कहने की लगन से सारे सुख के कार्य करना, लेकिन भीतर में समझना ये बंध का हेतु है, ये मुक्ति का हेतु। मुक्ति का हेतु तो एक आत्मज्ञान का ही धर्म है। सरल भाषा में कहें तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो, सम्यक चारित्र है। समझ आई बात? हर व्यक्ति को ये बात बहुत गहराई से समझना चाहिए। देखो आचार्य भगवंत को पता था, कुंद आचार्य देव ने जब ये बात कही ना, ये लिखी बात, तो लिखी कब होगी कि जब पहले अपने शिष्यों को कही होगी। बात समझ में आई कि नहीं? शास्त्र में तो बाद में लिखा ही, पहले तो उनके शिष्यों को उन्होंने संबोधा, समझाया, और फिर अनंत काल तक अनंत जीवों के कल्याण के लिए कि ये बात ऐसे कि ये बात आगे तक जाए और जीव इस चीज को समझे, तो उन्होंने इतने महान ग्रंथ की रचना की।
अब जो सामने शिष्य थे उनकी प्रक्रिया तो उनको स्पष्ट भाषित हो रही थी, और जो सामने नहीं थे, अच्छा ऐसा नहीं है कि ये ग्रंथ उन्होंने आने वाले के लिए लिखा हो, ये ग्रंथ उन्होंने उनके लिए भी लिखा था कि जिस समय लोग वहां उपस्थित थे, कहां थे, और इसके अलावा जो वहां अनुपस्थित थे, जो उनसे डायरेक्ट, तो उनके लिए भी। आज जैसे कोई बहुत किताब लिखते हैं ना, तो जो वहां बैठते हो तो पढ़ते ही है, लेकिन जगह जगह उसको भेज देते हैं कि वो भी उसको पढ़े, ऐसा है। ये उपदेश सामने दिख रहे हैं तो दिख रहे हैं, लेकिन जो नहीं होकर सुनते हैं ना, विद्वानों के सुनते हैं, टीवी पे सुनते हैं, या मोबाइल पे सुनते हैं, भैया उन्हें ये बात का ध्यान रखना, वक्ता का अभिप्राय पकड़ना, पकड़ के रहना नहीं तो काम चलते चलते काम में सुने, और जो प्रयोजन है वो तो भूल जाए, और कहे भैया शुभ और अशुभ दोनों ही, और आत्म ध्यान ज्ञान में धर्म तो समझे नहीं, और दो ही बंधन है, अपने को तो दो ही नहीं करना, अपने को तो दो ही नहीं करना, अपने को तो दो ही नहीं करना। और कदाचित एकांत में बैठकर 5 मिनट ये भी विचार कर ले, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ। ये ज्ञानमयी निर्बंध है, और ज्ञान की अनुभूति न करे तो हाथ में कुछ आने वाला नहीं है, बंधन में ही रहेगा, निर्बंध नहीं हो पाएगा। भाई बात तो वही है ना कि जितना भी उपदेश दिया, पापों से छूटे हुए जीवों की ही मुख्यता से वर्णन है। काय के क्या देखो, जिनवाणी सुनने की दशा देखो, और आपको थोड़ा सा गंभीरता में चले 5-7 मिनट। जीव को सबसे पहले अगर बचपन से जैन कुल में जन्म लिया, संस्कार मिले हैं, तो सबसे पहले संस्कार मिलते हैं जिन्हें भगवान के दर्शन करने की। क्या मिलते हैं बच्चे को? सबसे पहले है तो कहाँ लाते 40 दिन में भगवान के दर्शन कराते, फिर बड़ा होता अंगली पकड़ के दर्शन करने के लाते हैं, फिर उसको संस्कार मिलते सदाचार का, रात में नहीं खाना, ये नहीं करना, ये जीव को नहीं बचाना, मारना नहीं, तो उसके पुण्य के संस्कार तो हुए जिनवाणी पे। तो उसके बाद आता है जीव, कहाँ आता है? जब उसका मन जिनवा ये लग जाता है, दर्शन पूजन में लगता है, अरे भैया ग्रंथ में मंदिर में स्वाध्याय चल रहे तो स्वाध्याय सुनना, जिनवाणी को पढ़ना, तो फिर जब उसको मन लगता है तो उसका अशुद्ध तो कमजोर पड़कर शुद्ध में तो लग जाता है, पर अब उसमें एक कारण ये पकड़ में आ गया कि यही मुक्ति का कारण है, तो आचार्य यह समझाते हैं ये मुक्ति का कारण नहीं, मुक्ति का कारण तो आत्मज्ञान है, धर्म। बैलेंस तो बना हुआ ही है ना, क्यों आया ना समझ? कई लोग उधर बड़े पर्वत पर चढ़ते हैं, बड़े बड़े पर्वत पर चढ़ते हैं। पुराने समय और आज के समय में पर्वत पर चढ़ने की प्रक्रिया है। पहले चढ़ते थे, साधन नहीं थे, आजकल साधन हो गए। तो जहां जहां चढ़ते हैं ना, वहां वो किला ठोकते हैं और एक रस्सी अपने यहाँ बांधते हैं। कहाँ बांधते हैं? एक रस्सी कि अगर वो ऊपर से छूट भी जाए और गिरे तो वहीं तक गिरे, जमीन पे ना आए। कहाँ तक? बात समझ में आए ना? तो जमीन पे अगर आ गए तो टकरा के मर जाएंगे, और वो वहां रहे तो बचे रहेंगे। ऊपर नहीं चढ़ पाए, लेकिन कहाँ आते? तो हमारे यहाँ भी आचार्य ने यही कहा है कि तू ऊंचे चढ़ और गिरे तो शुभ में ही आना, अशुभ में मत चले जा। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही है? ऐसी बांध के चलना कि तू चढ़ना ऊपर, और ऊपर पहुंचना है तो चढ़ना तो पड़ेगा ही तेरे को ऊपर तक, लेकिन तू इतना ही चढ़ना, कदाचित हाथ फिसल जाए, पांव हट जाए और गिरे तो शुभ में ही गिर जाना, अशुभ में मत चला जाना। इतना ही झूले में दे देना। इसलिए हमारे कहा कि मुद्रा श्रेणी चढ़ते हैं, चढ़ते चढ़ते श्रेणी में नहीं चढ़ पाए और नीचे आते हैं
तो छठे गुण स्थान के शुभ भाव में दया है, 5 महाव्रत, 5 समितियां है, पंच इंद्री विजेता, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण इनमें ही विचरण करता है। उनके परिणाम जब भी हो, सामने वाला कैसा ही हो, उनके मुख से शब्द कैसे निकलेंगे, हित मितो ही निकलेंगे। उनके ऊपर उत्सर्ग करने वाला हो तो भी उसका अच्छा सोचेंगे। तो ये सब शुभ भावों की प्रक्रिया है। और निर्विकल्पता में चले जाएंगे तो कोई बात ही नहीं, फिर तो कोई विकल्प ही नहीं कि सामने कौन है। चक्रवर्ती भी मुनिराज अगर निर्विकल्प में मस्त है और सामने चक्रवर्ती आके भी वंदन कर जाए तो उन्हें कोई, और उसके बाद विकल्प में आकर चक्रवर्ती वंदन करता है और पता भी लगता है कि ये चक्रवर्ती है, तो भी उन्हें अभिमान नहीं आता। ओ इतना बड़ा सम्राट मुझे अनुमंडन कर रहा है, ऐसा अभिमान भी नहीं आता है बात। इसलिए ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा। देखो फिर शब्द ध्यान से सुनना, क्या कहा? ज्ञान को भी नहीं कहा, ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है। अर्थात आत्मज्ञानमय धर्म ही मुक्ति का कारण है, शुभाशुभ भाव बंध के कारण ही है। अशुभ भाव तो बंध स्वरूप है ही, पर शुभ भाव भी बंध के ही हेतु है। ये बात सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं। इसलिए आप और हमें इनको दृष्टि में रखते हुए, नहीं नहीं मुझे बंधन से छूटना है तो मुझे आत्मज्ञान में ही प्रवर्तना चाहिए। आप और हम सभी जीव दृष्टि में अपने शुद्धात्मा को अपनाए और सदा काल जब तक मुक्ति न हो ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की आराधना में हम लगे रहे। यही मंगल है। वंदना